आफ्टर इफेक्ट्स में मैप एनिमेशन किस तरह से बनाएं? बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि सर हमें आफ्टर इफेक्ट्स में मैप एनिमेशन बनाना सिखा दें। वैसे तो हमने अभी आफ्टर इफेक्ट्स का कोर्स स्टार्ट किया है, लेकिन आपके इतने ज़्यादा सवालात को देखते हुए मैंने सोचा कि आपको आफ्टर इफेक्ट्स में मैप एनिमेशन बनाना सिखा दिया जाए। लेकिन एक ज़रूरी बात, ये क्लास खासकर उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स का बेसिक नॉलेज जानते हैं, क्योंकि इसमें मैं कुछ खास कमांड्स यूज़ करूँगा जिनको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिर्फ उनको अप्लाई करूँगा। जैसे ट्रिम पाथ है, पेरेंट लिंक है और नल ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर आपको ऑलरेडी नॉलेज है आफ्टर इफेक्ट्स का तो आप मेरे साथ मैप एनिमेशन बनाना सीख सकते हैं। लेकिन अगर आपको आफ्टर इफेक्ट्स का नॉलेज नहीं है तो परेशान होने की बात नहीं है। ये सीरीज़ मैंने आप लोगों के लिए ही बनाई है, जिसमें मैं बिल्कुल स्टार्ट से एंड आफ्टर इफेक्ट्स बिल्कुल आसान अल्फाज में समझा रहा हूँ। तो अभी जो है डिस्क्रिप्शन में आफ्टर इफेक्ट्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है उस पर क्लिक करें और आफ्टर इफेक्ट्स स्टार्ट करें। तो चलिए सीखते हैं कि आफ्टर इफेक्ट्स में हम किस तरह से मैप एनिमेशन बना सकते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम लोग न्यू कंपोजिशन बनाते हैं। इधर आप क्लिक करेंगे, यहाँ कंपोजिशन का आप नाम देंगे। लेट्स सी, हम मैप एनिमेशन बनाना चाहते हैं। ऑलराइट, उसके बाद हम प्रीसेट जो है वही HD 1920x1080 30 FPS फ्रेम पर सेकेंड, इट्स ओके, नो नीड टू चेंज एनीथिंग। रेजोल्यूशन हम हाफ ही रखते हैं, इट्स ओके। ड्यूरेशन जो कंपोजिशन की है ये हमेशा ज़्यादा ही रखें, आप कम ना रखें। आपकी जितनी भी वीडियोस आप यूज़ करने वाले हैं उनकी जो लेंथ है उस लेंथ से हमेशा आपने ज़्यादा ही लेंथ कंपोजिशन की रखनी है। क्यों? अगर कंपोजिशन की लेंथ कम होगी, वीडियो की लेंथ ज़्यादा होगी, तो आपकी वीडियो उसमें क्या होगी, कट जाएगी, ट्रिम हो जाएगी। फिर हमें अगेन क्या करना होगा, इसको एक्सपेंड करना होगा। तो हमेशा जो कंपोजिशन की लेंथ है वो हमेशा अपने वीडियो की लेंथ से ज़्यादा ही रखें। बैकग्राउंड हम वाइट ही रहने देते हैं, इट्स ओके, जस्ट क्रिएट अ कंपोजिशन। ठीक है, अब क्या हुआ, आपकी कंपोजिशन क्रिएट हो गई। उसके बाद मैंने एक मैप डाउनलोड किया है। ऑफ कोर्स ये मैं आपको देने वाला हूँ सो दैट यू कैन प्रैक्टिस। ये हाई रेजोल्यूशन में होना चाहिए ऑफ कोर्स, क्योंकि हम इसको जूम करने वाले हैं। तो आपकी जो कंपोजिशन का साइज़ है उस साइज़ से हमेशा बड़ा ही होना चाहिए। और जिन जिन कंट्रीज़ में आप ट्रैवल करना चाहते हैं, अपने जहाज़ को उड़ाना चाहते हैं, तो वो क्या होना चाहिए, वो भी विजिबल होनी चाहिए ऑफ कोर्स मैप के अंदर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मैं यहाँ से जो है इसको ट्रांसफॉर्म एंड फिट टू कॉम्प कर लेता हूँ। अब ये जो है कंपोजिशन में फिट हो गया। अब आप इसको लॉक कर दें ताकि ये मूव ना हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे मैप को लॉक कर देंगे। अब हमने जो है अपनी कंट्रीज़ को जो है सिलेक्ट करना है, उसको ट्रेस करना है, उसके ऊपर शेप बनानी है पेन टूल की मदद से। ठीक है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ से पेन टूल लेंगे और उसके ऊपर ट्रेस करेंगे। लेकिन जो है पेन टूल को इस्तेमाल करते हुए एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपने इस शेप को सिलेक्ट नहीं किया हुआ। ठीक है, अगर लॉक है तो इट्स ओके। अगर ये अनलॉक होती है और इसको आपने सिलेक्ट किया होता, फिर आप इसके ऊपर कुछ भी ऐसे ड्रॉ करते तो क्या होता है, उसके ऊपर मास्क बन जाता है। सिंपल इज दैट। ओके, इसको हम अंडू करते हैं, बस यही ध्यान में रखना है। अगर आपने लॉक कर दिया तो इट्स ओके, अदरवाइज मेक श्योर इस पर क्लिक ना किया हो। फिर हम इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, हम इसके ऊपर शेप बना सकते हैं। जूम करता हूँ, लेट्स सी, मैं ओमान से जो है वो इजिप्ट फ्लाई करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसका जो मैप है, नक्शा, इसके ऊपर ट्रेस कर दूंगा। फिल में जाएंगे, सबसे पहले हम फिल रिमूव कर देते हैं सो दैट ईजी होगा हमें ड्रॉ करने के लिए। स्ट्रोक हमें यहाँ से आप कलर दे सकते हो फिलहाल, बाद में ऑफ कोर्स हम चेंज कर सकते हैं, रेड और 2 पिक्सल है। अब आप क्या करेंगे, ऑफ कोर्स पेन टूल से ट्रेस करेंगे, जस्ट क्लिक एंड क्लिक। अगर आपको पेन टूल नहीं यूज़ करना आता देन गो एंड लर्न एडोबी इलस्ट्रेटर कंप्लीट। मैंने एडोबी इलस्ट्रेटर में पेन का यूज़ करना सिखाया है, क्योंकि हर ड्राइंग सॉफ्टवेयर में पेन टूल लाजमी होता है, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, फ्री हैंड ड्राइंग कर सकते हैं। ठीक है, और उसको ट्रेस करके मैंने इसमें रेड कलर यहाँ से दे दिया। आउटलाइन आप जो है इसको बंद कर सकते हैं और इसकी ओपेसिटी जो है वो कम कर लेंगे हम यहाँ से। ठीक है, शेप लेयर है, T प्रेस करेंगे ओपेसिटी, और यहाँ से हम ओपेसिटी जो है कम कर देते हैं इस तरह से, ताकि हमें जो नाम है वो नज़र आए। इसको हम 50% जो है वो ओपेसिटी कर देते हैं। ओके, अब हमने क्या करना है, हमने इसको लॉक करना है, हमने इसको मैप के साथ चिपकाना है। चिपकाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका पेरेंट जो है हम रीनेम कर लेते हैं। ऑफ कोर्स रीनेम से हमें आसानी रहेगी। अब मैं इसको अनलॉक कर देता हूँ, अनलॉक करके इसको राइट क्लिक रीनेम कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा मैप। तो रीनेम करके ये है, आसानी रहती है आपको काम करने में और आपको पता चलता है कि आप कहाँ काम कर रहे हैं। और ये हमारे पास क्या है, ये ओमान। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको भी रीनेम कर देंगे। अब अगर आपने इसके साथ ना चिपकाया, फॉर एग्जांपल इसको इसके साथ ना लिंक किया, विच इज़ पेरेंट एंड लिंक, इसमें मैं ये डिटेल से नहीं पढ़ाने वाला, बिकॉज यू कैन गो एंड वॉच माय अदर ट्यूटोरियल्स।
टू बी एक्सपर्ट इन दिस पेरेंट लिंक, मैं इसमें सिर्फ आपको तरीका बताने लगा हूँ कि किस तरह हम तरीके को यूज़ करके मैप एनिमेशन बना सकते हैं। अब आपने क्या है, इसके ऊपर सिर्फ ट्रेस कर लिया। ट्रेस करने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसको इसके साथ लॉक कर देंगे। वाई? बिकॉज अगर आप मैप सेलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ से जब स्केल करेंगे, एस प्रेस करता हूँ और यहाँ से अगर स्केल करेंगे तो मैप आपका जो है वो स्केल नहीं होगा या वो जो है मूव नहीं होगा। तो सिंपल आपने क्या करना है, इसको इसके मैप के साथ लिंक कर देना। ये पेरेंट लिंक का स्विच यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो आप क्या करेंगे, ये कंपोजिशन में ये जो हैमबर्गर मेन्यू है इस पर क्लिक करेंगे, कॉलम्स, और यहाँ से आपने मेक श्योर करना पेरेंट एंड लिंक यहाँ पर शो हो रहा हो। और यहाँ पे बिल्कुल नीचे ये जो एक्सपैंड कोलैप्स, इस पर आप क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा, और स्विचेज जो है आपको नज़र आते हैं। मेक श्योर ये यहाँ पर नज़र आ रहा हो। अब ये वाला मैप जो ओमान का बनाया था हमने, क्या हुआ, इसके साथ चिपक गया है। ठीक है, पेरेंट लिंक हो गया है। अब आप क्या करें, आप एग्जैक्टली इसी तरह से जल्दी से दूसरा भी बना लें, लेकिन आपने अगेन ये ख्याल रखना है, बार बार बता रहा हूँ, कोई भी लेयर सेलेक्ट नहीं होनी चाहिए, फिर ये नई लेयर बनाएगा। तो मैं जल्दी से क्या करता हूँ, यहाँ पर भी ट्रेस कर लेता हूँ। ये ट्रेस करने के बाद इसकी भी ओपेसिटी, इसको सेलेक्ट करेंगे, टी प्रेस करेंगे और इसकी भी ओपेसिटी हम क्या करेंगे, 50% कर देंगे। ठीक है, और ऑफ कोर्स इसको भी आप रीनेम करना मत भूलिएगा। इसको हम क्या कर देते हैं, ये हमारे पास जो है वो इजिप्ट है। ठीक है, तो हमारे पास मैप हो गया और उसके बाद जो है फुल, और उसके बाद हमने जो है वो ओमान और इजिप्ट बना लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ से जो है वो पाथ बनाना है, पाथ जिस पे हमने जहाज़ उड़ाना है ऑफ कोर्स। ठीक है, अब पाथ बनाने के लिए आप क्या करेंगे, जो है, अच्छा उससे पहले हम क्या करते हैं, हम एनिमेशन बना लेते हैं। एनिमेशन का मतलब पहले ये एरिया जूम होना चाहिए, फिर जो है ये एरिया जूम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इसको भी लिंक कर देंगे लास्ट में। ठीक है, जो दूसरा बनाया इसको भी मैप के साथ लिंक, ताकि ये दोनों चिपक जाएं। चिपक गए उसके साथ। अब अगर आप इसको चेंज करेंगे, देखिएगा दोनों ही हो रहे हैं। अगर आप पेरेंट लिंक नहीं करेंगे तो वो जो है उसके साथ चिपकेंगे नहीं। मैं आसान अल्फाज में आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, अब आपने क्या करना है, हमने एनिमेशन बनानी है, क्योंकि हमें थोड़ा सा इंटरैक्टिव दिखाना है। हम पहले चाहते हैं कि ओमान जो है ये फोकस हो, थोड़ा सा जूम हो, रोटेट हो, उसके बाद जो है यहाँ पर हमारी फोकस या नज़र जाए। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने जो है इसको सिलेक्ट करना है, मैप को, इसको हम एनिमेट करना चाहते हैं और उसकी 3 प्रॉपर्टीज़ को ओपन कर लेना है। ठीक है, सबसे पहली वही स्केल है, उसके बाद रोटेशन है और उसके बाद पोजीशन है। 3 प्रॉपर्टीज़ को आप सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं। अब आप तीनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ एक दफ़ा क्लिक करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, तो आपका की फ्रेम यहाँ पर लग जाएगा, मतलब कि ये वैल्यूज़ यहाँ पर स्टोर हो गई हैं। अब आपने कितने सेकंड तक जाना है, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास सेकंड्स हैं। आप जो है लेट्स सी हम 3 सेकंड्स तक बनाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप बाय द वे यहाँ पर भी जो है लिख सकते हैं, ये मिनट्स हैं इस क्योंकि ये 5 मिनट की है, हम यहाँ पर 5 सेकंड कर देते हैं। ठीक है, अपने प्ले हेड को वहाँ तक ले जाते हैं, तो 00 आवर्स मिनट्स, और यहाँ पे हम क्या करते हैं 5 सेकंड्स और 00, तो कर्सर आपका 5 सेकंड पे आ जाएगा। ठीक है, बाकी 5 मिनट की बहुत ज़्यादा बड़ी कंपोजिशन बन गई थी, इट्स ओके। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कम भी कर सकते हैं। ओके, गलती करेगा तो सीखेगा। कंपोजिशन पे जाएंगे और राइट, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको कम कर लेंगे। बाय द वे हम इसको क्या करते हैं, एक मिनट कर देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आसानी रहेगी। अब देखिएगा कम हो गई। हाँ, अब यहाँ से हम 5 सेकंड, यहाँ पे आ गए हमारे पास कर्सर। अब आपने क्या करना है, हमें सबसे पहले फोकस करना है इसके ऊपर। ठीक है, तो मैं सबसे पहले स्केल करता हूँ। ठीक है, स्केल करेंगे, ये देखिएगा स्केल हो रहा है। ठीक है, स्केल करेंगे और आपने जो है किसको, ओमान की तरफ आना है। ठीक है, यहाँ पर तो पोजीशन भी हमारी क्या थी, पोजीशन भी हमारी जो है वो लॉक थी, इसलिए उसने उसके ऊपर भी की फ्रेम बना दिया। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप जो है और थोड़ा सा रोटेट भी कर दें, थोड़ा सा जो है वो अच्छा लगेगा। ठीक है, बस ये कट नहीं होना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको रोटेट भी कर देते हैं लाइक दैट। ठीक है, तो हमने जो है वो स्केल कर दिया इधर ओमान को। ठीक है, थोड़ा सा इसको बीच में ले आए, तो स्केल, पोजीशन, रोटेट, तीनों जो है अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो नाइस, ज़बरदस्त। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम 10 सेकंड पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप क्या करेंगे, हम मूव कर लेते हैं प्ले हेड, तो ये हमारे पास आवर्स और मिनट्स और उसके बाद सेकंड एंड फ्रेम, 10 सेकंड पे आ गए। अब हमने क्या करना है, हमने मूव करना है, हमने जाना है कहाँ, हमने जाना है इजिप्ट के मैप पे। तो सिंपल, आपके पास सिलेक्शन टूल है, आप इसको सिर्फ मूव कर लें। आप मूव भी करते हैं तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली एनिमेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इजिप्ट पे आ गए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको स्केल कम कर देंगे, और राइट लाइक दिस, स्केल कम कर दें यहाँ से, और राइट। अब स्केल इतना हमने कम करना है
कि जो है वो दोनों मैप हमारे जो है वो नज़र आए, क्योंकि जहाज़ उड़ता हुआ एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, नज़र आना चाहिए ना, ठीक है। और पोजीशन भी हम ऐसे कर देंगे, थोड़ा सा और हम इसको स्केल करेंगे, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ दिखानी है। अब देखिएगा, और उसके बाद या रोटेशन, हम थोड़ी सी रोटेशन कर देंगे ऑन, ताकि थोड़ा सा जो है वो डायनामिक लगे। या दैट्स इट। अब कुछ इस तरह से था, ठीक है। ये हम ओमान पे आए, ओमान से, ठीक है, इधर से हमने दिखाना है कि यहाँ से हम क्या करेंगे, जाएंगे, यहाँ से हम उड़ेंगे, यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो इट्स ओके। तो यहाँ तक एनिमेशन आपको समझ आ गई, बहुत आसान सी थी। आप थोड़ा और भी जैसे आप चाहें ज़्यादा जूम कर सकते हैं, ठीक है, इट्स अप टू यू। अब मुझे क्या करना है, मुझे पाथ बनाना है। अब आपने क्या करना है, पाथ कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक बनाना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब पाथ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम पेन टूल का इस्तेमाल करेंगे अगेन, ठीक है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर पेन टूल पर आएंगे, अगेन यहाँ से हम क्लिक करेंगे और यहाँ तक आएंगे, ठीक है। आपने इस तरह से थोड़ा सा जो है वो ऐसे पाथ बना देते हैं, दैट्स इट। फिल पे जाएंगे, फिल आप यहाँ से नन कर दें, ठीक है। और स्ट्रोक जो है यहाँ से हम दे देंगे। आप स्ट्रोक का कोई भी कलर दे सकते हैं, बाद में हम ऑफ कोर्स क्या करेंगे, इसको चेंज भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है एक पाथ बन गया, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, लाइक दिस, वेरी नाइस, ठीक है। तो 10 पिक्सल हम दे देते हैं। पाथ का कलर कोई भी दे सकते हैं, इट्स ओके। अब पाथ हमारे पास ये बन गया, और इसको भी आप क्या करें, इसको भी पेरेंट लिंक कर दें मैप के साथ। दूसरे अल्फाज में बता रहा हूँ, इसको भी क्या करें, चिपका दें इसके साथ, सो दैट, क्योंकि हमने एनिमेशन करनी है ना। अब एनिमेशन करेंगे तो ये उससे अलग ही रहेगा, इसलिए सबको मैप के साथ लिंक करते जाएं, पेरेंट लिंक कर दें, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब हमने एक और यहाँ पे इफेक्ट लगाना है, ट्रिम पाथ, क्योंकि जहाज़ यहाँ से उड़ेगा, यहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, ये जो शेप लेयर है, इसको मैं राइट क्लिक करके एक नाम दे देता हूँ। इसको मैं नाम दे देता हूँ विजिबल पाथ, ठीक है। ये क्या होगा, ये विजिबल रहेगा। आपने ऐसे ही फॉलो करना है, होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। अब आपने इसको क्लिक करना है, और ये जो कंटेंट है ना, इसके सामने यहाँ आपको ऐड नज़र आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ट्रिम पाथ ऐड का एक पैरामीटर्स लगा देंगे, या पाथ ऑपरेटर्स भी कहते हैं, ये लगा देंगे, ठीक है। अब पाथ ऑपरेटर इस पे हमने एक लगा दिया ट्रिम पाथ का। ट्रिम पाथ क्या करता है, ट्रिम करता है पाथ को फ्रॉम स्टार्ट और एंड। अब क्या करेंगे, हम इसको ओपन करेंगे, और ये जो इसकी एंड वैल्यू है, ठीक है, ये देखिएगा, अभी ये यहाँ से यहाँ तक उड़ेगा। ये आपने डिसाइड करना है कहाँ से कहाँ तक जो है वो आपने उड़ाना है इसको। अभी हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि ये यहाँ से शुरू हो, ठीक है। जब हम इसको जूम करें, फिर यहाँ से शुरू हो, ठीक है। तो अपना प्ले हेड आप वहाँ पर ले आएंगे। उसके बाद आप इसकी वैल्यू पे क्या करेंगे, आप की फ्रेम लगा देंगे एंड की वैल्यू पे, ठीक है। और इसको आप क्या करेंगे, 0 कर देंगे, ऑलराइट। उसके बाद अच्छा, अगर एग्जैक्टली आप सही सेकंड से शुरू कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। हम 4 सेकंड से, क्योंकि ये टाइमिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है, ठीक है। तो हम इसको अगेन क्या करते हैं, हम इसको 0 0 0 0 और 4 कर देते हैं, ठीक है, और 0 0। अब 4 एग्जैक्टली 4 सेकंड पे हमारा जो है वो प्ले हेड है। अब इस पे आप की फ्रेम लगा दें, उसकी वैल्यू को कर दें 0, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने 10 सेकंड तक जाना है। तो यहाँ पर आप क्या करें, यहाँ पर आप जो है वो 10 सेकंड तक आ जाएं, 10 सेकंड फ्रेम जो है वो प्ले हेड वहाँ पर आ जाएगा। अब आप क्या करें, आप इसको जो है एंड वैल्यू कर दें। लुक एट दिस, वाओ ब्यूटीफुल, ठीक है। अब ये देखिएगा, यहाँ से आप इसको फास्ट भी कर सकते हैं ऑफ कोर्स, ठीक है। यहाँ से हमारा जहाज ऐसे चलेगा और यहाँ तक आएगा, दैट्स नाइस, दैट्स ग्रेट, ठीक है। आप इसको फास्ट करना चाहें, फास्ट भी कर सकते हैं। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है, वो हमने जहाज़ इसके साथ अटैच करना है। और हम ये चाहते हैं कि जहाज़ जब ऐसे आए तो उसके पीछे पीछे लाइन भी बढ़ती हुई नज़र आए। यही तो मैप एनिमेशन का जो है सबसे हार्ड पार्ट है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हमने क्या करना है, ये जो विजिबल पाथ आपने बनाया था ना, इसको डुप्लीकेट कर लें। सिंपल Ctrl D प्रेस करें, डुप्लीकेट हो जाएगा, ठीक है। और इसको क्विकली रीनेम कर दें, ठीक है। हर चीज़ को रीनेम लाजमी करें। ये हमारा क्या होगा, इनविजिबल जो है वो पाथ होगा। इनविजिबल का मतलब है कि इसको मैं कन्वर्ट करने वाला हूँ नल ऑब्जेक्ट में। अगर आप इसको कन्वर्ट कर देंगे तो ये लाइन ख़त्म हो जाएगी, तो इसलिए मैंने एक और डुप्लीकेट कॉपी बना ली। अब आपने केयरफुली क्या करना है, आपने इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। इधर से ओपन करना है इनविजिबल पाथ को, कंटेंट को ओपन करना है। शेप के अंदर आपको ये पाथ मिलेगा, इस पाथ के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। मेक श्योर करना है यहीं पर इसी को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने विंडोज़ में जाना है, और विंडोज़ में ये वाली कमांड जो है क्रिएट नल फ्रॉम द पाथ, इसको क्लिक कर देना है और यहाँ से ट्रेस पाथ के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इस पाथ के ऊपर जो है वो आपको एक जो है वो नल ऑब्जेक्ट बनाकर दे देगा। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, आपने नल ऑब्जेक्ट की टाइमिंग को जो है अपनी ट्रिम पाथ की टाइमिंग से मैच करना है। यही इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है।
अब एक इनविजिबल पाथ बन गया, ये आपका इनविजिबल पाथ है, और हमने ट्रिम जो है इफेक्ट किसके ऊपर अप्लाई किया था, विजिबल पाथ के ऊपर किया था। ठीक है, आप इसको सिलेक्ट करें कंट्रोल के साथ और यू प्रेस कर दें। अब यू प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये जो आपका इनविजिबल पाथ था उसके की फ्रेम विजिबल हो जाएंगे, और ये जो हमारी एंड प्रॉपर्टी थी ट्रिम पाथ उसके की फ्रेम विजिबल हो जाएंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने की फ्रेम जो है वो मैच करने हैं। ठीक है, की फ्रेम मैच करने के लिए यहाँ से आप ये ड्रैग करेंगे, ये देखिएगा ये हमारा पाथ है, ये उसका दूसरा की फ्रेम है, ऐसे आप इसको ड्रैग करें और इसके साथ मैच कर दें। ठीक है, इसको इसके साथ मैच कर दें। ठीक है, तो पहले आप इधर से प्ले हेड ले आएँ, ठीक है, ये इधर ले आएँ और ये आपका इस तरह से हो गया। आप इधर से क्या कर सकते हैं एग्जैक्टली, इसीलिए हम क्या कर रहे थे, सेकंड्स दे रहे थे कि आपको एग्जैक्टली जो है वो पता हो कि एंड कहाँ हो रही है, स्टार्ट कहाँ हो रही है। ठीक है, तो हमें याद है कि हमने इसको 10 सेकंड दिया था, लुक एट दिस। ठीक है, तो अब ये जो है और इसकी फ्रेम की वैल्यू भी हम जो है वो देख सकते हैं। इट्स ओके। अब आप देखेंगे आपका जो नल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यही असल चीज़ है। अगर मैं यहाँ से मैप ऑफ कर दूँ, ये जो आप नल ऑब्जेक्ट की ये देख रहे हो, अगर आपका नल ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है जिसका ये एंकर पॉइंट है, समझ लीजिए यही आपका जहाज़ है। ठीक है, तो ये देखिएगा, तो ये ज़बरदस्त। अब यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, जो लोग जो है आफ्टर इफेक्ट्स जानते हैं, अब उन्हें पता है कि हमने जहाज़ ला के इसके साथ पेरेंट लिंक कर देना, दैट्स इट, काम बन गया। अब हमने क्या करना है, अब ये बस आपने यहाँ पर यही है कि यहाँ पर आपने वैल्यूज़ मैच करनी है। ठीक है, हमारा काम जो है यहीं तक मुश्किल होता है, उसके बाद ठीक हो जाता है। अब हमने क्या करना है, आपने यही जहन में रखना है कि इसका जो एंकर पॉइंट है वो इसके बिल्कुल एंड में ही होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको पता है पैन बिहाइंड टूल से आप क्या कर सकते हैं, इसको मूव कर सकते हैं। अब ये हमारा बिल्कुल ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम अपना जहाज़ लेकर आएंगे और इसके साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमारा सारा काम हो गया। अब हम क्या करते हैं, जहाज़ को लेकर आते हैं। ये हमारे पास जनाब जहाज़ है और PNG मैंने डाउनलोड की हुई है, इसको मैं यहाँ पर जो है सबसे ऊपर रख लेता हूँ। ऑलराइट, ऑफ कोर्स हम इसको स्केल कर लेते हैं। ऑलराइट, स्केल करके आप क्या करें, बिल्कुल जैसा आपका नल ऑब्जेक्ट है ना स्टार्ट में, उसके बिल्कुल एग्जैक्टली जो है ना उसके साथ ही वैसे ही एडजस्ट कर ले, तो क्या होगा, आसानी से उसका जो है वो मैप हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको भी सिलेक्शन टूल से जो है वो एग्जैक्टली हम उसको मैच करेंगे, यहाँ पर ले आएंगे पाथ पे। इसको आप रोटेशन टूल से क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, एग्जैक्टली जिस डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो वहीं पर हम इसको मूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्शन टूल से इसको जो है एग्जैक्टली यहाँ पर भी आपने जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इसका पिवट पॉइंट है। ठीक है, इसीलिए पिवट पॉइंट बहुत अहमियत का हामिल है। आप बाहर क्लिक करें, इसको क्लिक करें जहाज़ को, और आप यहाँ से पिवट पॉइंट आपको यहाँ से मिल जाएगा, उसको आप ऐसे यहाँ पर रख दें। ठीक है, हो गया। अच्छा, तो अगर थोड़ी सी पोजीशन इधर उधर हो जाए कोई बात नहीं, हम इसको सही कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, इसको पेरेंट करना है। ठीक है, इसको आप क्लिक करेंगे और इसको पेरेंट कर दें, किसके साथ, नल ऑब्जेक्ट के साथ। नल ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट इसलिए किया था, नल ऑब्जेक्ट का जो नाम था, अगर जो लेयर का नाम देंगे वही नाम आ जाएगा। ट्रेस इनविजिबल पाथ है, इसको आप क्लिक करेंगे। अब वो जनाब आपके पाथ के साथ, ये देखें, हो गया, काम हो गया हमारा। ठीक है, लेकिन अभी हमें क्या करना है, इसको बिल्कुल इसके साथ एडजस्ट करना है। ठीक है, ज़बरदस्त तरीके से। एक और चीज़ कर लें कि हम इसको अलाइन टू पाथ कर देंगे ताकि डायरेक्शन वैसी रहे। तो आपने जहाज़ को सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद आप क्या करेंगे, लेयर में जाएंगे और ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और यहाँ पर आप जो है वो ऑटो ओरिएंट कर देंगे, ऑटो ओरिएंट टू पाथ। अब क्या होगा, वो पाथ के ऑटो ओरिएंट हो जाएगा। लेकिन आपने एक चीज़ करनी है कि इसको खुद से थोड़ा थोड़ा चेंज भी कर लेना, ताकि उसको बता देना भाई पाथ की डायरेक्शन जो है इस तरफ है। तो आगे जाएंगे, ठीक है, तो उसको और ठीक है, सही जा रहा है, अभी तक सही जा रहा है, एंड दैट्स इट। वाओ, नाइस, विद नाइस एनिमेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा जो है थोड़ा सा मूव करेंगे ताकि हमारी जो एनिमेशन है वो बिल्कुल ठीक लगी है। वाओ, ब्यूटीफुल। ठीक है, ये देखिए, ज़बरदस्त। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे अब एक काम हो रहा है कि ये यहाँ पे जब ख़त्म होने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब क्या है, यहाँ से एनिमेशन बनी और एनिमेशन बनने के बाद यहाँ पर आए, वो दोबारा से लूप स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये देखो दोबारा स्टार्ट हो गया। अब ये हम स्टार्ट नहीं करना चाहते, तो उसके लिए आप क्या करोगे, ये ट्रेस को ओपन करोगे, जो नल ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे आपके पास जो है लूप, इसको यहाँ से ऑफ कर दें, दैट्स इट। अब वो एक ही दफ़ा चलेगा। अब हम अपना मैप भी जो है वो क्या करते हैं, यहाँ से ऑन कर लेते हैं। ये हमारा मैप था जिसको हमने हाइड किया था। लें जी, आपकी ज़बरदस्त मैप एनिमेशन जो है वो बन चुकी है। ये यहाँ से आपका मैप स्टार्ट हुआ, एंड लुक एट दिस, ये जा रहा है जनाब इजिप्ट, और ओमान से इजिप्ट हम पहुँच गए। वाह, नाइस। ठीक है,
अब आप जो है यहाँ से अगर यहीं से स्टार्ट करना चाहते हैं, यू कैन स्टार्ट ऑल्सो फ्रॉम हियर, ठीक है। यहाँ आप क्या करेंगे, एंड प्रेस करेंगे, वर्क एरिया क्या होता है, एंड हो जाता है। यहाँ से आप जो है इधर से आप ला सकते हैं, यहाँ से जहाँ से भी स्टार्ट करना चाहते हैं, और यहाँ पे जाके आप क्या करेंगे, एंड प्रेस करेंगे, तो यहीं पर आपका वर्क एरिया लिमिट हो जाएगा। देन यू कैन गो टू प्रीव्यू एंड यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, प्रीव्यू कर सकते हैं। लुक एट दिस, वाओ, वेरी नाइस एनिमेशन डन, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, अगर मैं इस जहाज के साथ स्मोक ऐड करना चाहूँ, ठीक है, तो फिर कैसे करेंगे? ऑलराइट, तो क्या करते हैं, चलें स्मोक भी लेकर आते हैं और ट्राई करते हैं। ये हमारे पास जो है एक स्मोक जो है वो एक वीडियो थी, ऑलराइट, ये हमने डाउनलोड की थी स्मोक की वीडियो, और इसको हम क्या करते हैं, इसको हम लगाते हैं स्मोक की वीडियो, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, इधर ड्रैग कर लेते हैं। ड्रैग करने के बाद ये देखिएगा, अब हमें क्या करना होगा, इस पर ब्लेंडिंग मोड अप्लाई करना होगा, सो दैट जो है ये जो है वो ख़त्म हो जाए ब्लैक स्क्रीन। तो इसके आगे ही आपको ये मोड मिलते हैं, और राइट नहीं आ रहे तो सेम आप स्विचेस ऑन कर सकते हैं, और यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं स्क्रीन। तो क्या होगा, आपका जो है वो ब्लैक कलर ख़त्म हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, बड़ी केयरफुली इसको जो है एडजस्ट करना है, जहाज़ के पीछे लगाना है, ठीक है। तो हम की फ्रेम में स्टार्ट में आते हैं यहाँ पर, और इसको एडजस्ट करते हैं, ठीक है। रोटेट एंड मूव दोनों टूल से हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, तो उसकी टेल के साथ लगा देंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें इसको पेरेंट करना होगा, ठीक है। हमें जो है, वाओ, लुक एट दिस, इट्स अमेजिंग, ठीक है। तो इसको जूम कर लेते हैं, इसको जो है देखते हैं कि किस तरह से काम करता है। थोड़ा सा इसको हम इधर से नीचे, आप मास्क भी कर सकते हैं। नाउ इट्स लुक्स नाइस। अब हम क्या करेंगे, इसको पेरेंट कर देंगे, जो है वो किसके साथ, प्लेन के साथ कर देते हैं, प्लेन के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है। अब इसीलिए मैं कह रहा था कि आपको हर लेयर को जो है वो नाम देना चाहिए। खैर, यहाँ पर एरोप्लेन PNG इमेज है, इसके साथ सिर्फ आप क्या करें, पेरेंट कर दें, दैट्स इट, काम हो गया हमारा। ओके, लुक एट दिस, जहाज रेडी है, एंड लुक एट दिस, वाओ, नाइस, वाओ, इट्स अमेजिंग, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं यहाँ से, ठीक है, इधर से आपने स्टार्ट करना है, तो आप इधर से लगा देंगे, ठीक है। तो आई थिंक बट इट्स नाइस इफेक्ट, ठीक है। तो लेकिन हाँ, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो है थोड़ा सा जो है वो बाद में स्टार्ट हो। तो कोई बात नहीं है, ये लेयर है आपकी, इसको आप पहले कट कर देंगे, ठीक है। इसको अगर लेयर को स्प्लिट करना है यहाँ से, तो आप एडिट में जाएंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा स्प्लिट, ठीक है, स्प्लिट लेयर। तो क्लिक करेंगे, वो लेयर स्प्लिट हो जाएगी, ऑलराइट। तो इसको हम डिलीट कर सकते हैं, दैट्स इट। तो वो अब इधर से ही स्टार्ट होगी, ये देखिएगा, वाह, नाइस, ठीक है। तो इधर से हम क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। ऑफ कोर्स एनिमेशन हो गया हमारा। तो अब जो विजिबल पार्ट, इसको हम क्या करेंगे, इजी ईज कर देंगे, सो दैट स्लो, फास्ट एंड स्लो, ओके। यहाँ से इजी ईज कर देंगे, नेचुरल मोशन बन जाएगा। लुक एट दिस, वाओ, वेरी नाइस, वाओ, अमेजिंग। होपफुली आपको बड़ी ही आसान तरीके से समझ आ गया होगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अगर आप मैप की एनिमेशन भी बनाना चाहते हो, वो तो अब अलग-अलग है, वो भी आप बना सकते हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहते हो पहले ये वाला हाईलाइट हो, ठीक है। तो अब सिंपल इसको आप क्या करें, ये जो आपका यहाँ से, अब यहाँ से स्टार्ट करना है, उधर ही आप अपना प्ले हेड लाएँ और इस ओमान के मैप को ऑन कर लें, ठीक है। तो इसको आप ओपेसिटी T प्रेस करेंगे, ओपेसिटी इसको आप क्या करें, 0 कर दें यहाँ पर, ठीक है, ये। और उसके बाद आप जो है थोड़ा सा आगे जाके इसकी जो ओपेसिटी है जो है वो 50% कर दें। तो इस तरह से क्या होगी, एक एनिमेशन जो है वो बन जाएगी लाइक दिस, ठीक है। तो 50 करेंगे और ये हमारे पास जो है वो एक एनिमेशन बन जाएगी इसकी मैप के लाइक दिस। तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब हमें, क्योंकि जब यहाँ पर पहुँचे फिर ये आपका जो है वो हाईलाइट होना चाहिए जब जहाज़ इसके अंदर दाखिल हो। अब आप क्या करेंगे, इसलिए नाम देना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हम इसको क्लिक करेंगे, तो यहाँ हम इसकी ओपेसिटी में जाएंगे, ठीक है। तो इधर की फ्रेम लगा देंगे, ओके। तो यहाँ हम इसको 0 कर देंगे, बिल्कुल डिसअपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे आएंगे और इसको जो है वो दोबारा से हम क्या करेंगे, जो है वो 50 कर देंगे, ऑलराइट। तो 50 करेंगे एंड एंटर, दैट्स इट, नाइस, ओके। अब ये देखिए, यहाँ से हमारा जहाज़ चला, ऑलराइट। और उसके बाद जैसे इधर दाखिल होगा तो आप इधर से रेड कर देंगे या पहले भी रख सकते हैं, इट्स अप टू यू, ऑलराइट। नाउ आई होपफुली आपको जो है वो, अब आप जिस तरह से भी बनाना चाहें आप बना सकते हैं। लुक एट दिस, वाओ, इट्स जस्ट अमेजिंग, आई जस्ट लव दिस, ओके। अब अगर आप साउंड भी लगाना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स आप साउंड भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये एक MP3 साउंड है विच इज़ एरोप्लेन वॉइस।
इसको हम ड्रैग करेंगे, साउंड आ जाएगा। इसको आप क्या कर सकते हैं, इधर से ओपन कर सकते हैं, ऑडियो है और इसकी वेव फॉर्म है। एंड यू कैन ऑल्सो एडजस्ट जहाँ से भी आपने जो शो करवाना है। ऑलराइट, तो जब आपका जहाज उड़ेगा, ऑलराइट, फॉर एग्जांपल यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से दिखा सकते हैं। ऑलराइट, इधर से हम क्या करेंगे, इसको कम कर देंगे। वाओ, इट्स अमेजिंग। ठीक है, होपफुली आपको बहुत ही आसान तरीके से जो है वो मैप एनिमेशन समझ आ गई होगी। अब आपने जो है यहाँ से यहाँ उड़ाना है, जहाँ भी उड़ाना है आप जो है वो उड़ा सकते हैं। ठीक है, आप इसकी एक राइट क्लिक करके इसको ग्रुप कर दें, प्री कंपोज कर दें, एक आपकी कंपोजिशन बन जाएगी। ठीक है, तो ये एक कंपोजिशन होगी, उसके बाद आप दोबारा दूसरी कंपोजिशन बना लें। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, बना सकते हैं। अब इसको एक्सपोर्ट कैसे करना है वो भी आसान तरीका है। फाइल में जाएंगे और यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। ओके, एक्सपोर्ट एंड ऐड टू रेंडर क्यूब। ठीक है, आपने ऐड एडोबी मीडिया इनकोडर नहीं करना, आप क्या करेंगे, हाँ अगर मीडिया इनकोडर है और आप चाहते हैं आप काम भी करते रहें इस पर और रेंडर भी होता रहे, फिर आप ऐड करके रेंडर कर सकते हैं। अदरवाइज ऐड टू रेंडर क्यों करेंगे। उसके बाद एडोबी के न्यू वर्जन में जो है आफ्टर इफेक्ट्स के H264 की ऑप्शन है जो कि प्रीवियस वर्जन में नहीं होती थी। ठीक है, तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे, सेटिंग्स ऐसे ही रहने दें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, H264 ही रहने दें और यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है कहाँ सेव करना चाहते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम अपना फोल्डर सेलेक्ट करेंगे और ये मैप एनिमेशन है और इसको आप एक्सपोर्ट कर देंगे। तो क्या होगा, यहाँ से रेंडर पे लाजमी क्लिक करेंगे और आपकी जो एनिमेशन है, जो आपने वर्क एरिया सेलेक्ट किया हुआ था, एग्जैक्टली सेम आपकी एनिमेशन जो है वो एक्सपोर्ट हो जाएगी। अब आप इसके साथ जैसे प्ले करना चाहें आप प्ले कर सकते हैं, जैसे एनिमेशन बनाना चाहें एनिमेशन बना सकते हैं। अगर आप इसी तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल पे ज़रूर विजिट कीजिएगा, जहाँ पे मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी स्किल्स के जो है वो कोर्सेज अपलोड किए हुए हैं, चाहे ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो, वीडियो एडिटिंग हो, डिजिटल मार्केटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वेबसाइट डिज़ाइनिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट 100% ओनली फॉर यू गाइस। जस्ट गो वॉच एंड लर्न राइट नाउ।